देहरादून से आई ये सनसनीखेज खबर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक जन्मदिन की खुशियां भरी रात अचानक मातम में बदल गई। जी हाँ, जहां होना चाहिए था केक वहां गूंजे लाठियां, जहां गूंजने चाहिए थे गाने वहां चीख पुकार सुनाई दी। इस पूरे मामले की गूंज अब मुरादाबाद तक पहुंच गई है। देहरादून के राजपुर इलाके का नामी होटल ताज 31 अगस्त की रात सपना नाम की महिला अपने बेटे का जन्मदिन मना रही थी, लेकिन ये जश्न अचानक एक खूनी हमले में बदल गया। दरअसल सपना का रिश्ता अपने पति विनोद कुमार उर्फ केटी से पिछले कई सालों से तनाव में है। इतना ही नहीं, सपना ने 498A का केस और तलाक की अर्जी तक अदालत में दे रखी है, लेकिन उस रात जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। सपना के मुताबिक उनका पति विनोद कुमार उर्फ केटी नीतू वाल्मीकि पूर्व पार्षद गौरव अमन और 7 से 8 दबंगुंडों के साथ होटल में घुस आया और फिर शुरू हुई मारपीट, गाली गलौज और हंगामेबाजी। आरोप है कि आरोपियों ने न सिर्फ मेहमानों को पीटा बल्कि जन्मदिन पर आए गिफ्ट तक लूट कर ले गए। जी हाँ, जन्मदिन की पार्टी से गिफ्ट लूट लिए गए। क्या कभी ऐसा सुना था आपने? जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी धमकियां देकर फरार हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन यानी 1 सितंबर को ये पूरा गैंग दोबारा सक्रिय हो गया। फ्लैट पर हमला। पीड़िता सपना के राजपुर स्थित पैसिफिक हिल्स अपार्टमेंट में दबंगों ने धावा बोल दिया। बेटों और रिश्तेदारों को पीटा गया, गालियां तक दी गईं, यहां तक कि घर से बाहर निकाल जाने से मारने की कोशिश की गई। सपना बताती है कि अगर उस दिन अपार्टमेंट के लोग बीच बचाव न करते तो शायद हमारी लाशें बरामद होती। पुलिस की उदासीनता पर सवाल। इतनी बड़ी वारदात, 2 दिन में 2 बार हमला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। न किसी आरोपी की गिरफ्तारी, न ही पीड़ित परिवार को किसी तरह की कोई सुरक्षा। इसी बेबसी के चलते सपना को अपने बच्चों संग रातों रात मुरादाबाद भागना पड़ा। सपना का आरोपी दबंग और बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। अब भी हमें फोन पर और सामने से धमकियां दे रहे हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देहरादून जैसी शांत मानी जाने वाली जगह में दिन दहाड़े और देर रात ऐसे गैंगवार जैसे हमले हो रहे हैं, फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? क्या देहरादून में दबंगों की दबंगई कानून से ऊपर हो चुकी है? क्या पीड़िता सपना और उसका परिवार इंसाफ और सुरक्षा के लिए दर दर भटकता रहेगा, या फिर आखिरकार पुलिस जागेगी और इन दबंगों पर शिकंजा कसेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या पूरा मामला है? पूरा मामला कुछ नहीं है। ये नीतू वाल्मीकि जो है वो देहरादून में रहती है, पूर्व पार्षद रह चुकी है। ये उसी की गुंडागर्दी के चलते ना मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती है। इनका जो भी फैमिली मैटर था, जो भी था, पर ये ज़बरदस्ती अपने पति को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। और इसी के शक के बिना पे ये मेरे बेटे की बर्थडे ताज होटल इसने वहाँ पर भी इन राकेश जी के ऊपर मिर्ची डाली और मेरी बहन की भी आंखों में मिर्ची डाली। वहाँ खूब मारपीट करी और सारा माहौल ख़राब कर दिया। फिर उसके बाद ये हम जिस जगह रुके हुए थे पैसिफिक हिल्स में, ये वहाँ पर काफ़ी अन्य लेडीज़ को लेकर पहुँची और इसका बेटा गौरव अमन और एक अनिका छेत्री नाम की लेडीज़ है, वो अपने साथ गंदी औरतों को लेकर आई और मेरे फ्लैट में घुस के मुझे और मेरी बहनों को और मेरे बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा है। और केटी भी नीचे खड़ा हुआ था। इन सब ने मेरे को मिलकर इतनी बुरी तरीके से मारा है कि हम जान बचा के मुरादाबाद भागे हैं। ये हम लोगों को बिल्कुल भी रहने नहीं दे रहे। मैं जब भी देहरादून में रहूँ या मुरादाबाद में रहूँ, ये हर जगह आ जाती है। मेरे भाई के घर पे भी पिछली बार आ गई थी और मेरे को बहुत इसने मेरे भाइयों से मारपीट करने की कोशिश करी और करती खुद है। खुद गलत चरित्र की औरत है, मेरे पति के साथ रहती है और कहती है कि मैं इसके पति के साथ रह रही हूँ। अगर मैं इसके पति के पास रह रही हूँ तो कोई भी एविडेंस ये साबित करे, ठीक है? और ये मुझे इससे अपनी जान माल का खतरा है, मेरे बच्चों को भी जान माल का खतरा है, क्योंकि गौरव इसका जो बड़ा बेटा है, इसने मेरे को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। इसने मेरे पेट में लाते मारी, मेरी लड़कियों को मारा है। और फ्लैट में घुसने का मतलब क्या होता है? और नीतू ने मुझे गिरा गिरा के मारा, मेरा सारा जेवर चोरी करा इसने। और जो अनिका छेत्री आई थी उसने भी मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। मुझे न्याय चाहिए, न्याय, वरना मैं सबके सामने आत्महत्या करूँगी। और नीतू जिम्मेदार है, इसका गौरव जिम्मेदार है, बच्ची जिम्मेदार है और अनिका छेत्री और केटी भी इसमें बात में जिम्मेदार है, क्योंकि वो हर जगह इसको लेके आता है। जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है लोग कहाँ के निवासी हैं? ये देहरादून के निवासी हैं, ऋषिनगर। क्या मांग करती हो आप? मैं इनको सबको, जैसे इन्होंने मुझे मारा है, मैं भी अपने लिए न्याय चाहती हूँ। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की वहाँ? मैंने कानूनी कार्रवाई की, राजपुर थाने में इन सब की रिपोर्ट दी, पर ये अभी इन्होंने मेरे साथ
मारपीट भी करी, तभी भी पुलिस वालों को पैसा भरते हैं। इसकी बीवी हर जगह पैसा भरती है, कहती है मैं बीजेपी की नेता हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। इसके लड़के ने मुझे, गौरव ने धमकी दी कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इसका इतने गंदे गंदे वर्ड का यूज़ करा। इसने मुझे बोला कि तू बहुत गलत चरित्र की औरत है, अगर मैं गलत चरित्र की औरत हूँ तो ये साबित करके दिखाए। और जबकि ये मेरे पति के साथ रहती है, मेरा पति इससे खूब पैसे खाता है, सब कुछ करता है और इसके साथ रहता है। क्या नाम है? मेरा राकेश उर्फ तिनका नाम है। मेरा उत्तराखंड के निवासी हैं और मेरा यहाँ मुरादाबाद में भी मेरा घर है अपना निजी। क्या पूरा जी, क्या पूरा मामला है? मामला ये था, एक नीतू वाल्मीकि, एक गौरव वाल्मीकि, अमन वाल्मीकि और विनोद उर्फ केटी, ये लोग बहुत परेशान और दुख भरी आपको मैं कहानी बता रहा हूँ। एक प्रार्थना मैंने राजपुर थाने में हमने दी थी। एक सपना नाम है जो दौलतबाग की रहने वाली हैं, उत्तराखंड में भी उनका घर है, बच्चे को पढ़ा लिखाती हैं और मेरे रिश्ते में मेरी साली लगती हैं और मेरी ससुराल भी वहीं की है, दौलतबाग की, और उनकी भी वहीं है। तो हम दोनों के नाम, जब मुझे सूचना मिली, मेरी बहन, उनका सपना जी के बेटे का बर्थडे था होटल ताज में, तो मैं गेस्ट के तौर पे मेरी बहनों को दिल्ली में और यहाँ पे मुरादाबाद से मेरी बहनों को बुलाया था। एक रिश्तेदार के नाते से उन्होंने दावत दे दी थी होटल ताज में। उसके बाद ये पूर्व पार्षद, ये जो नीतू वाल्मीकि है और केटी है, इनके आपस में बहुत गहरे संबंध है और टॉप का बदमाश से पहले मर्डर केस भी कर रखे हैं, ज़मीन के घोटाले में भी जा रखा है विनोद उर्फ केटी। और गौरव पे, इसके बेटे पे 302 का मुकदमा चल रहा है मर्डर केस का, वहाँ पे उसमें देहरादून।